My dear all, I am starting the chapter sermon at Benaras. Already I have uploaded the video. पहले भी मैंने इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. ये आपका सीबीएसई बोर्ड का और अदर स्टेट बोर्ड का भी चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का एंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन जरूर आ जाता है. यदि आप पूरे वीडियो को देखते हो तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाओगे, समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. द sermon at बनारस बहुत ही नॉलेजेबल है और फैक्ट को भी बताया गया है. और आप गौतम बुद्ध को तो के नाम सुने होंगे, बिल्कुल बहुत सारे अलग अलग बुक में पढ़े होंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी. नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट ऑथर. ऑथर के बारे में जान लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी ऑथर कहाँ के हैं, कैसे बताना चाहते हैं. बेटिल वाइस रेंसॉ बाबर वॉज बोर्न इन सैनन. अब है कि सैनन है कहाँ पर. यदि मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये आयरलैंड के में है, आयरलैंड कंट्री में है, मिसिसिपी. On September 3rd, 1927, to PC and Lillian Renshaw, she died on September 3rd, 2013. वो अपने लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को बताया, बहुत अच्छी बातों को लाया, जो कि सबके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है और आपके लिए तो सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. तो आइए जानते हैं एक एक करके समरी के वे में और बहुत ही क्लियर कर जानेंगे, कोई डाउट नहीं होगा. आपके स्क्रीन पर आपके सामने टेक्स्ट भी है, आप उसे रीड भी कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को जान सकते हो. Gautama Buddha was born to a North Indian royal family as a prince and was named Siddhartha Gautam. यानी उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, गौतम बुद्ध का, और उनका जन्म इंडिया में ही नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ और वो अपना आपको एक राजकुमार थे, प्रिंस थे, राजा के फैमिली में उनका जन्म हुआ था. अब तो आपको ये पता चल गया उनका नाम सिद्धार्थ गौतम भी था और वही गौतम बुद्ध बने. ओके, आगे जानिए. When he was 12 years old, he was sent to a faraway place to study Hindu sacred scripture, and upon returning 4 years later, उन्हें 12 साल की उम्र में ही बाहर जाकर के हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर के बारे में स्टडी करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला, गए, घर से निकल गए. अपॉन रिटर्निंग 4 years later, 4 साल बाद लौटे, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, और उनकी शादी प्रिंसेस से हो गई. सुन दे बोथ हैड अ सन, उन दोनों से यानी प्रिंसेस और प्रिंस दोनों से एक बेटा भी हुआ. एंड दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years, और बहुत अच्छे से जिंदगी बीत रही थी अपने राजशाही स्टाइल में 10 साल तक. The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until one day, on his way to hunt, the princess met a sick man. जब वो शिकार करने के लिए निकला तो प्रिंस को रास्ते में एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति मिला, कमजोर व्यक्ति मिला. एंड एज द मैन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ monk begins for all. These experiences acted as eye-openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. यानी वो जब वो देखा तो उनकी आंखें खुली, आखिर ये दुनिया सच में क्या है. यानी जब एक सब ले जाने वाले को देखा, सबको जाते हुए, मरे हुए डेड बॉडी को जाते हुए देखा, उनकी आंखें खुली और ये सोचने लगे कि सच में दुनिया है क्या. रॉयल्टी बिहाइंड टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो किसी ने सच्चाई की खोज में चलने लगा. आखिर दुनिया क्या है और क्या मिलता है. आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट बिल्कुल दिख रहा है. होप कि आपको क्लियर समझ में आएगा, आप उसे समझ पाओगे. अपॉन अटेंडिंग सॉल्यूशन he began preaching. He gave his first sermon in the city of Benares. वो सच्चाई की खोज, जो सत्य की खोज है, सत्य की जो ज्ञान है,
करने के बाद, बहुत सारे समय अपना व्यतीत करने के बाद, उन्होंने सबसे पहला जो फर्स्ट सेरेमॉन स्टार्ट किया वह था बेनारस में। उसके बाद आगे क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में आप समझ जाओगे पूरे चैप्टर को। यहाँ पर जो एक सच्चाई को जो आपके सामने लाया गया, जिसमें से आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया। अभी आपको उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ये आपका पोर्शन यहां से स्टार्ट हो जाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी। देयर वाज अ लेडी नेम्ड कीशा गौतमी whose son had died, suffering with unending pain. She went from house to house looking for a medicine to bring her son back to life. एक लेडी जिनका नाम कीशा गौतमी था, उनका एक लौता बेटा मर गया, डेथ हो गया उनकी। सफरिंग विथ अनएंडिंग पेन, दर्द खत्म नहीं हो रहा था। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, कई घर गए कि कोई दवा दे दे, कुछ ऐसा उपाय कर दे, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल दे जिससे उसे बच्चे की जिंदगी वापस आ जाए। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट द लेडी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। सच में लोग यही कहने लगे कि लगता है कि लेडी बच्चे की मृत्यु के कारण उनका सेंस काम करना बंद कर दिया। ये लेडी समझ नहीं पा रही है, सेंसलेस हो चुकी है। क्योंकि लोग को ये लगता था कि लोगों को, ये लेडी को पता क्यों नहीं है कि जिनकी मृत्यु एक बार हो गई वो रिटर्न बैक नहीं हो सकता। लेकिन लेडी को बच्चा चाहिए जिंदा, ऐसा उनका लोगों से डिमांड था। दवा की जरूरत थी, दुआ की जरूरत थी, ऐसा वो चाहता था कोई ऐसा उपाय मिले जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाए। One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution. एक दिन यह उनकी गोद में ही बच्चा था, तब उनको एक आदमी मिला, बोला कि तुम जो चाहते हो, जो उपाय चाहते हो, वो तुम्हारी समस्या का उपाय एक ही दे सकता है, बता सकता है, और वो है भगवान बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध है, तुम उनके पास जाओ, वो तुमको कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे कि इसका क्या उपाय है। सीधी सी बात है, जब वो लेडी ईशा गौतमी बुद्ध के पास गए तो उन्होंने क्या बोला। बुद्ध आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स एंड द सीड्स मस्ट बी procured from a horse that had seen no death. They stayed with hope. Isha Gautami once again went to home, different home, on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a horse that would fulfill Buddha's condition. एक्चुअली जब वो बहुत सारे घर में जाके मिली और बुद्ध ने कहा, लॉर्ड बुद्ध ने कहा कि जिस घर में कोई ऐसा आदमी न मरा हो, कोई ऐसा इंसान न मरा हो, जिससे कोई रिश्तेदार न मरा हो, जिसके घर में कोई मृत्यु न हुआ हो, वैसे घर से क्या करो, मस्टर्ड सीड्स ले आओ, अ फिस्ट ऑफ, एक मुट्ठी ले आओ। यहाँ पर रिटर्न नहीं है, मस्टर्ड सीड्स लाने बोला, एक फिस्ट में पूरे मुट्ठी भर। याद रखना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट, कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मस्टर्ड सीड्स के बदले में दूसरा वर्ड राइट कर देता है। तो मस्टर्ड सीड्स ही उनको बोला गया था लाने के लिए, मुट्ठी भर। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुआ हो। यानी वह अपने आप को बुद्धा का जो भी कंडीशन था उनको फॉलो करते हुए वो ऐसा नहीं कर पाई, और वह किसी ऐसा घर को सर्च नहीं कर पाई जिस घर में कोई ना मरा हो। This heartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. उसके बाद खुद वो अपने आप को ये सोच के आश्चर्य में पड़ गई, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई नहीं मरा हो। Then at last she sat at the edge of the road, रोड किनारे बैठ गई और खुद को रियलाइज करने लगी कि ऐसा क्या, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इतनी सेल्फिश हूं कि मैं अपने बच्चे की मृत्यु होने के बाद फिर उसे जिंदा चाहती हूँ। She became conscious
to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. खुद को वह समझ पाए। फैक्ट उनके सामने सच्चाई आ गया कि दुनिया मरणशील है, जिनका जन्म हुआ है उनको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। ये जो जिंदगी की जो घड़ी है, जो चक्के जैसी चलती है, चक्र, लाइफ, जिंदगी की जो चक्र है, उससे कोई बच नहीं सकता। यानी जो जिसने जन्म लिया उनको कभी ना कभी मरना ही पड़ेगा। दिस वॉज एग्जैक्टली बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली बुद्ध जो तो पहले ही जानता था, और ये बात उस लेडी को, किशा गौतमी को रियलाइज करवाना चाहती थी। वह चाहते थे कि किस्सा गौतमी इस बातों को समझे, क्योंकि जब उन्हें कोई बताएंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। जब इस एक्टिविटी के थ्रू यदि वह चाहती है तो जल्दी समझ में आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। किशा गौतमी ने बिल्कुल समझ गई कि ये दुनिया मरणशील है और इससे कोई बच नहीं सकता। तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नेम, वह क्या मांगना चाहा, किस तरह से गौतम बुद्ध ने उनको एक लेसन दिया, एक पाठ सिखाया, ये मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर व्हेन यू इन एग्जाम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप आंसर दे पाओगे। According to Lord Buddha, feelings of grief and sorrow only increases man's pain and suffering, thus deteriorating his health. सच कहता है, और भगवान बुद्ध ने के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, हम अपने आप को खुद दुख को बुलाते हैं। मैंस पेन, हम लोगों को कुछ तकलीफ होती है, वो कहीं ना कहीं किसी की फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, किसी से बंधे हुए हैं और बन जाते हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं यही मेरा हेल्थ को बिगाड़ देता है। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. बिल्कुल आप इस तरह से, जो नेचर, प्रकृति की जो फंक्शन है, उसे ना आप ना हम कोई उसे बदल नहीं सकते। प्रकृति के द्वारा जो कुछ बनाया गया है वो बिल्कुल उसी तरह चलता रहेगा। और लॉर्ड बुद्धा ने इस तरह से यहाँ पर आंखें खोला, लोगों को बताया, उनको सही रास्ता दिखाया कि सच्चाई क्या है, और क्लियर समझ में भी आया। नाउ क्वेश्चन इज हियर, जब आपसे पूछे जाते हैं, एंड होप कि आप बहुत अच्छे से आंसर भी दे पाओगे। हु वॉज गौतम बुद्ध? वेयर वॉज ही बॉर्न? सेकेंड इज मेंशन द इंसिडेंट विच prompted प्रिंस सिद्धार्थ टू बिकम अ बेकर। ये किस तरह से खुद बुद्ध बन गए और घूमने लगे, किसकी खोज में निकल पड़े। वह वॉज किस्सा गौतमी सहज। What did she do in her hour of grief? Next is, what did Kissa Gautami learn at the end? क्या सीखा उन्होंने? आपको आई थिंक कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। What did Buddha do after he attained enlightenment? How did Buddha teach Gautami the truth of life? किस तरह से लॉर्ड बुद्धा ने किस्सा गौतमी को यह पाठ सिखाया कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। होप कि आप सब बिल्कुल इस सभी के आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपने सबके बारे में जरूर सुना। जो कुछ भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सबके बारे में मैंने बताया। बिल्कुल आपको एबल होंगे, बस आपको यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। थैंक यू सो मच।